आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मार्च 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। इसका विषय है वन और भोजन। मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व स्वर्ण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च को राष्ट्रीय जन चिकित्सा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को आयु निर्माण दिवस। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मध्य एशिया युवा प्रतिनिधित्व मंडल की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। मध्य एशिया युवा प्रतिनिधित्व मंडल की मेजबानी भारत करेगा। मध्य एशिया युवा प्रतिनिधित्व मंडल आयोजन भारत के अंदर। आयोजन तिथि 22 से 28 मार्च 2025। उद्देश्य युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना। भारत के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल किया भारत ने। बेहतर टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब हासिल किया भारत ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है भारत। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात रहा है भारत का। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में पहला स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत करेगी। पंजाब के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। सर्च इंजन लॉन्च किया है पंजाब की विधानसभा ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है पंजाब ने। साइबर अपराध फोरेंसिक कानून और कार्यशाला आयोजित की है पंजाब ने। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 जीती है पंजाब ने। अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया है पंजाब ने। 5 वर्ष की कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया तेगबीर सिंह। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास ने। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा हाइपरलूप अनुसंधान व विकास के लिए साझेदारी की गई है। आईआईटी के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई संचालित एमआरए सेंस विकसित किया आईआईटी दिल्ली ने। स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित किया आईआईटी मद्रास ने। किसानों के लिए सौर निजरीकरण तकनीक विकसित की आईआईटी कानपुर ने। विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया आईआईटी गुवाहाटी ने। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया आईआईटी गुवाहाटी के साथ। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया आईआईटी मद्रास ने। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने साझेदारी की आईआईटी मुंबई के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा के अंदर। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के अंदर स्थापित की जाएगी। हरियाणा के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर।
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की है हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा के पिहोवा में। समान संजीवनी ऐप लॉन्च की हरियाणा ने। वाहन स्क्रैप्स और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया हरियाणा ने। सूरजकुंड मेला 2025 आयोजन हुआ फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेट्री को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है अतुल कुमार गोयल ने। सुप्रीम कोर्ट का नया जज नियुक्त हुआ जस्टिस जोयमाला बागची। होंडा आकाश इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं तकाशी नाकाजिमा। एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया विकास कौशल को। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त हुए अमिताभ मुखर्जी। कानून मामलों का सचिव नियुक्त किया गया डॉक्टर अंजू राठी राणा को। जेम का सीईओ नियुक्त किया गया अजय बादू को। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया अजीत रत्नाकर जोशी को। 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया मनन कुमार मिश्रा को। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर। दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस के अंदर खोजा गया है। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान है फ्रांस का। फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया है। भारत फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर है, भारत 83वें स्थान पर। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चिरंजीवी को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। HBTU के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर दिनेश सहरा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटेन साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है एन चंद्रशेखरन को। रूल इंडिया ने फिटनेस इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है डॉक्टर RP नारायणन को। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राकेश रोशन को। हाल ही में फीफा विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। फीफा विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है जापान। जापान के बारे में देखते हैं। राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया जापान ने। नागालैंड के 25वें हार्नबुल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया गया जापान को। जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया टाइफून सानसान के कारण। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए जापान ने समझौता किया भारत के साथ। 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है भारत और जापान के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTX+ विरोधी कानून पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हंगरी देश ने। हंगरी देश ने LGBTX+ विरोधी कानून पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला खिलाड़ी सीमा ने भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025 में महिला डिस्क थ्रो में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। सीमा ने भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025 में महिला डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के अंदर। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र सरकार। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में। 10 अवतार नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। भारत ने अपनी तरह की पहली CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया मुंबई के अंदर। फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को।
भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है 15% से घटकर 13.3%। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर 57वां नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के अंदर। लास्ट डे क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर नामरूप और उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम के अंदर। हाल ही में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। हाल ही में जारी विश्व कुशली रैंकिंग 2025 में कौन सा देश लगातार 8 साल से शीर्ष स्थान पर बरकरार है? फिनलैंड। हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना जागव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 4 साल का। हाल ही में कहां पर आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में कहां पर 57वां नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? उड़ीसा के अंदर। हाल ही में एंटी डोपिंग विज्ञान पर राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला के वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? इसरो ने। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मृदुलिका झा को। हाल ही में कहां पर आतंकवाद निरोध पर आसियान डिफेंस मंत्रियों का 14वीं बैठक आयोजित हुई है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में अगस्त मलय रिजर्व में नए पौधों की प्रजाति उनियाला केरिलेसिस की पहचान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर। हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया? राम तुषार को। हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? नई दिल्ली ने। हाल ही में खो खो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधित्व मंडल की मेजबानी करेगा? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।